प्राकृतिक बिजली गिरने की घटना सामने आई। दरअसल राजौरी शहर के वार्ड नंबर 4 में प्राकृतिक बिजली गिरी, जिसके चलते इलाके में भारी नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से अधिकांश घरों और दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा जियो रिलायंस का टावर और कई सरकारी कार्यालय के उपकरण भी इसकी चपेट में आ गए। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। बताते चले, स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पंजाब केसरी के लिए राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। जो टावर हैं वो उड़ चुके हैं, जनरेटर उड़ चुके हैं, जितने कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके सिस्टम जो है उड़ चुके हैं। बाकी जितने भी गरीब लोग हैं जिनके घरों की फैंस उड़े हैं, किसी के गीजर उड़े हैं, किसी की मशीनरी उड़ी है, किसी की एलईडी उड़ी है, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा। हमारे डीसी साहब अभिषेक साहब हॉनेस्ट एंड डेडिकेट अफसर हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि सर जिनके भी गरीब लोगों की जिनकी मदद कर सकते हैं आप रेड क्रॉस से उनकी थोड़ी सी मदद कर दें। और जितना बड़ा ये नुकसान हुआ है और जल्दी जो आज बिजली आपने देखा बिजली का जो हुआ है वो भी इसको भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। राजौरी में इसको कम से कम आपने देखा है ये जियो की सर्विस है, इनको भी 2-3 दिन लग जाएंगे। बट सबसे पहले जो है हमारे लिए जीने के लिए बिजली और पानी सबसे जरूरी है। इसका जो है मोबाइल टावर भी लगा हुआ है, उस टावर से और जो ये बिजली का ट्रांसफार्मर जो था यहाँ पे लगा हुआ, इन दोनों के बीच में जो है ये लाइटनिंग हुई है। और इससे जो है यहाँ पे जो मोहल्ला है, जो ITI रोड वार्ड नंबर 4 का जो ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में बहुत सारे छोटे छोटे गरीब दुकानदार भी हैं और लोगों के घर भी हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। किसी की फ्रिज उड़ गया है, किसी का इन्वर्टर उड़ गया है, किसी का फैन जो पखा जो होता है वो उड़ गया है। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। और जियो रिलायंस का जो टावर है वो भी बंद पड़ गया है, हो गया। जो ट्रांसफार्मर है जो ये बिजली का, ये टोटली डैमेज हो गया है। और अब मेरे ख्याल से अगले 2-3 घंटे में जो है नया ट्रांसफार्मर यहाँ इंस्टॉल करने के बाद ही बिजली को जो है वो री इंस्टॉल किया जाएगा मोहल्ले में, और उसके बाद ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि किसके घर में कितना नुकसान हुआ है। बिजली में हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। जो हमारा जनसेट था, जनसेट में हमारा एक AMF पैनल होता है जो ऑटोमेशन को कम्प्लीटली ऑपरेट करता है, वो हमारा कम्प्लीटली डैमेज हो गया। उसके बाद जनसेट के बाद अगर हम यहाँ पे सबस्टेशन की बात की जाए, यहाँ पे EB ट्रांसफार्मर की बात की जाए, ट्रांसफार्मर के भी हमारे चांसेस ऑफ फॉल्टी हो गया और MCC भी हमारे कुछ फॉल्टी हुए हैं सबसे बड़ा। उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ जो पावर को आगे करने की कोशिश करता है, पावर को AC to DC कन्वर्ट करके हमारे इक्विपमेंट में प्रोवाइड करता है, वो हमारा वहाँ यहाँ पे कुछ माइनर सा लॉस हुआ है। सबसे मेजर लॉस जो हमारा हुआ है वो बिजनेस का जो इक्विपमेंट है वो अभी उसमें स्काई लाइटनिंग का इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ पे फॉल्ट है। तो कितने दिन तक रिपेयर होगा? ये जो हमारा पार्ट है इसको तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की डेट में ही रेक्टिफाई कर देंगे, ताकि पब्लिक को कहीं पे भी नेटवर्क की कोई दिक्कत ना हो। इसको तो आज ही हम ऑपरेशनल करने की कोशिश करेंगे। बाकी रही बात जनसेट की, जनसेट में 2 से 3 दिन लग जाएंगे और हमारे EB के ट्रांसफार्मर की जो बात रही, इसको भी 4 से 5 दिन तक लगेंगे।